हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब फिया क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी तो समांतर श्रेणी एक सीरीज है, एक संख्या है। संख्या मतलब जब एक संख्या को सीरीज में रखा जाता है, श्रृंखला बनाया जाता है, तो एक एपी बनता है और प्रत्येक उसका दूसरा पद पहले पद से जुड़ा होता है, यानी दो पदों के बीच एक संबंध होता है। जैसे देखिए, एक एपी हम लेते हैं 2, 5, 8, 11, 14, 17 एक्सेट्रा डैश डैश डैश। तो इसमें ध्यान दीजिए कि जो पहला पद है, पहला पद से दूसरा पद, दूसरा पद से तीसरा पद, तीसरा पद से चौथा पद, चौथा पद से पांचवा पद, पांचवा पद से और भी जो अगला पद है, एक निश्चित संख्या 3, देखिए उसमें जोड़ने पर दूसरा पद प्राप्त होता है। फिर दूसरा पद में अगर 3 जोड़ते हैं तो तीसरा पद प्राप्त होता है। तीसरा पद में 3 जोड़ेंगे तो फिर चौथा पद, उसी में फिर 3 जोड़ेंगे तो पांचवा पद, इस तरह प्राप्त होगा। यानी पहला पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर दूसरा पद हमें प्राप्त हो रहा है, यानी वो संख्या 3 है, यानी सेम चीज संख्या है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि पहला पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ही हमको अगला पद प्राप्त होता है, और इस प्रकार जो सीरीज हमें प्राप्त होती है उसको हम लोग एपी कह सकते हैं। एपी कहते हैं समानांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो पहला पद होता है 2 है, उसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। प्रथम पद कहते हैं और इसको सूचित करते हैं ए से। इसमें जो दूसरा पद है, दूसरा पद को A2 से सूचित करते हैं, और दो पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी पहला पद और दूसरा पद के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर इसको सूचित करते हैं D से, और इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो प्रथम पद हो गया, सार्व अंतर हो गया और कॉमन डिफरेंस भी हो गया। तो अब आगे देखते हैं। हमारे पास एक संख्या है, एक सीरीज है, और एक एपी का मतलब एक श्रृंखला है, और उसको चेक करना है कि वो एपी में है कि नहीं है। जैसे 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डैश डैश डैश। तो ये जो श्रृंखला है हमारे पास, इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? जैसे इसमें देखिए प्रथम पद 7 है, प्रथम पद 7 है। अब देखेंगे कॉमन डिफरेंस, दो के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी दो लगातार पदों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है। तो 7 और 9 के बीच 2 है, 9 और 11 के बीच में भी 2 है, 13 और 11 के बीच में भी 2 है, 13 और 15 के बीच में भी 2, और 17 15 के बीच में 2, 19 और 17 के बीच में भी 2। यानी कॉमन डिफरेंस जो हम लोग को मिल रहा है, सार्व अंतर, सब में सेम है, यानी बराबर है। तो बराबर है कॉमन डिफरेंस कितना? 2 है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है, ये श्रृंखला है, एपी में है। इस प्रकार जो श्रृंखला बन रही है, सीरीज बन रही है, वो एपी में है, क्योंकि ये एपी के सब नियमों का पालन कर रही है। तो ये एपी में है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि वो एपी में है कि नहीं है। तो चलिए लिखते हैं 10, 13, 15, 17, 20 डैश डैश डैश। हमने एक सीरीज लिख दिया। ये केवल सीरीज है, अभी पता नहीं चला कि एपी में है कि नहीं है। अब चेक करते हैं इसको एपी में है कि नहीं है। तो 10 और 13, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद में से घटाते हैं तो हमको अंतर मिला 2, उसके बाद 3, उसके बाद 2 मिलता है, फिर 2 मिलता है, फिर उसके बाद 3 मिलता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब पदों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो बराबर नहीं आ रहा है। तो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। तो एपी के लिए एक हमेशा ज़रूरी होता है कि उसका सार्व अंतर बराबर होना चाहिए, सब में बराबर होना चाहिए। अब देखिए सार्व अंतर यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद,
यानी डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये A2 माइनस केवल A भी कह सकते हैं, चूँकि हम लोग A को प्रथम पद कहते हैं। हाँ, A2 दूसरा पद है और A जो है हमारा प्रथम पद है। इसको ध्यान दीजिएगा, A2 दूसरा पद और A पहला पद। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमको बताना है कि उसका AP का प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। और एग्जाम्पल है AP में है 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 डैश डैश डैश। तो इस AP में ध्यान देना है कि प्रथम पद और सार्वंतर हमको निकालना है। तो देखते हैं कि इसका प्रथम पद जो पहला है, सबसे पहला पद हो जाएगा प्रथम पद। तो 3/2 हो गया हमारा प्रथम पद। प्रथम पद यानी इसको हम लोग A भी कहते हैं 3/2। अब निकालते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर यानी D, इसको सिंबल में D से हम लोग सूचित करते हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या चौथा पद माइनस तीसरा पद। हमेशा याद रखिएगा कि दो लगातार पदों में से ही घटाना है हमको, ये नहीं कि बीच में गैप हो जाना चाहिए। दो लगातार पदों के बीच में ही घटाना, और दूसरा में से घटाएं पहला को या तीसरा में से दूसरा को। तो हम घटा रहे हैं A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, यानी 1/2 माइनस 3/2। अब प्रथम पद हमारा हो गया 3/2, 2 और 2 का एलसीएम और 2 हो जाएगा। 2 से 2 में भाग दिए 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे 1, माइनस 2 में 2 से भाग दिए फिर 1, और 1 से 3 में गुना किए 3, यानी मिल गया हमको -2। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2/2 कटा देते हैं -1। तो हमको सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस D मिला -1। तो कॉमन डिफरेंस हो गया -1 और प्रथम पद हो गया 3/2। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब किसी AP के nवां पद को निकालेंगे। यानी कोई AP दे दिया, कोई एक सीरीज है जो AP में है और उसमें हम लोग को nवां पद निकालना है। यानी अगर कोई AP है उसमें 10वां पद निकालना है, या 20वां पद, या 30वां पद, या 50वां पद हम लोग को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सपोज कीजिए कि मेरे पास एक AP है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 डैश डैश डैश। तो इस AP में ध्यान दीजिए, प्रथम पद हो गया 2 और सार्वंतर हम लोग निकाल सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 5 - 2 = 3। अब इस AP में गिन लेते हैं कितने पद हैं। 7। इस AP में 7 जो पद हैं, इस पद से हम लोग और भी आगे पद निकाल सकते हैं, 10, 20, 50 निकाल सकते हैं। उसमें जोड़ के जो हमारा सार्वंतर है 3, उसमें जोड़ते जाएंगे निकल जाएगा। लेकिन इस तरह करेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लैप्स चला जाएगा, गलती होने की भी संभावना है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए फार्मूला बना दिया गया। और वो फार्मूला क्या है देखिए, जैसे मान लो लीजिए कि हमको nवां पद निकालना है। जैसे nवां यानी 10वां पद या 20वां पद निकालना है, तो nवां पद निकालना है हम लोग को, ठीक है। और जो nवां पद निकालना है उसको हम लोग कहते हैं an यानी nवां पद, यानी nth टर्म nवां पद हो गया। तो nवां पद का देखिए फार्मूला क्या हो जाता है, an = a + n - 1 × d। an है हमारा nवां पद, a है प्रथम पद, n है पदों की संख्या और d है हमारा सार्वंतर। जहाँ देख लीजिए, लिख देते हैं a है प्रथम पद और n है पदों की संख्या, उसमें मतलब कितनावां पद निकालना है। जैसे 10वां पद या 20वां पद या 30वां पद जो भी हो, यानी पदों की संख्या, n = पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स। और d है सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, an = a + n - 1 × d। अब जैसे देखिए हमारा जो फार्मूला है, इस फार्मूला को कैसे मतलब हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा a है, a के वैल्यू यहाँ है हमारा
2। और इसमें हम लोग मान लीजिए कि चौथा पद फाइंड करना है कि 11 कैसे आता है। तो A4 यानी कि इसमें है 14 और A प्लस इसमें 11 है चौथा पद, यानी चौथा पद 11 है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 4 और यहाँ 3 - 1 × 3 वहाँ 4 रहेगा, 4 - 1 × 3। तो 4 में से 1 जाएगा 3 और 3 में 3 से गुना करेंगे 9 और 9 × 11, यानी हमारा चौथा पद 11 हो गया। यानी पहला पद में कितनी बार सार्व अंतर जोड़े हैं, तो हमको मिला है चौथा पद। तो देखिए पहली बार जोड़े तो 8 मिला, 5 मिला, दूसरी बार जोड़े तो 8 मिला, तीसरी बार जोड़े तो 11 मिल गया। यानी पहला पद में 3 बार सार्व अंतर को जोड़ रहे हैं, यानी जो पद है उससे एक बार कम, यानी 3 और इंटू, जैसे देखिए यहाँ 4 और इंटू 3 और पहला पद, और यानी पहला पद में हम जोड़ दिए पद की संख्या -1 गुने सार्व अंतर। तो इस तरह हमको मिल गया चौथा पद। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, n = A + n - 1 × D। तो इस फार्मूला पर अब हम लोग एक एग्जाम्पल बनाएंगे, और एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा। NCERT बुक का एग्जाम्पल है, एक AP है हमारे पास 17 19 17 13 19 205। एग्जाम्पल यही है, वहाँ 17 नहीं 7 है -- 205। तो ये एक AP दे दिया और AP में अंतिमवा पद दे दिया, यानी लास्ट पद nवा पद दे दिया, और उसका प्रथम पद है, और कह रहा है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n का वैल्यू क्या है। तो इसमें जो है हम लोग को nवा पद नहीं निकालना है, nवा पद दे दिया है और इसमें हम लोग को n का वैल्यू निकालना है। तो प्रथम पद है इसमें A = 7, और सार्व अंतर हम लोग निकाल सकते हैं। सार्व अंतर D = दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 13 - 7 = 6 हो गया। और अंतिम पद जो है हमारा दिया है, अंतिम पद को हम लोग L भी कहते हैं 205, और अंतिम पद को यहाँ हम लोग L ना कहकर AN कहेंगे, यानी nवा पद। दोनों सही है, L भी कह सकते हैं और AN भी कह सकते हैं। और AN है हमारा 205, तो N हमको निकालना है कि N कितना होगा, यानी पदों की संख्या कितनी होगी, इस AP में कितने पद हैं। तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे, AN = A + n - 1 × D। तो AN का वैल्यू हमको पता है 205 दे दिया है, 205 हमने लिख दिया। A का वैल्यू 7 है, 7 लिख दिया। N का वैल्यू हमको नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, और D का वैल्यू है 6 लिख दिया। अभी जो 7 है इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 205 - 7, और इधर हो गया n - 1 × 6। देखिए 205 में से 7 जाएगा, 15 में से 1 ले लिया, 15 में से 7 गया 8 और उधर हो गया 20 जो था, अब 19 हो गया, यानी अब वहाँ लिख देंगे 19। अब देखिए उधर 6 गुना में है, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 6 = n - 1। अब 198 में 6 से भाग देंगे, 6 × 3 = 18, फिर 6 × 3 = 18, यानी 33 हो जाएगा। और उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी n = 34, यानी 34। यानी कह सकते हैं कि इस AP में पदों की संख्या 34 है। ऊपर लिख देते हैं इसको, n = 34, यानी पदों की संख्या 34 है, यानी 34वां पद 205 है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं AP का अगला टॉपिक। तो इसमें अब हम लोग निकालेंगे n पदों का जोगफल, सम ऑफ n टर्म्स इन AP। तो यानी n पदों का जोगफल, यानी कोई एक AP दे दिया है और उस AP में कह दिया कि 20 पद हो, चाहे 30 पद या 40 पदों को जोड़ दीजिए कि कितना होता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास AP है 2
8, 14, 20 डैश 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 है। और इस एपी में हम लोग काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और इसमें कॉमन डिफरेंस 6 है। ए है हमारा प्रथम पद 2 हो गया, सार्व अंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 8 - 2 6 हो गया। सपोज कीजिए कि इसमें हम लोग 20 पदों का योगफल निकालना है, यानी 20 पद लिख देना है और सबको ऐड कर देना है। यानी इसमें और कितने पद है, अभी 1 2 3 4 पद है, यानी 16 पद और लिखने और सबको ऐड करना है। ऐड करने के बाद जोड़ने के बाद कितना आता है उसको कहा जाता है सम, यानी n पदों का जोगफल। तो देखिए n पदों का योगफल निकालना है हमको, योगफल यानी सम, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं SN से, यानी सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म। ध्यान दीजिएगा n पदों के जोगफल को हम लोग SN से सूचित करेंगे, और SN का देखिए फार्मूला हो जाता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। इस फार्मूला को याद रखिएगा, SN = n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, जहाँ n है पदों की संख्या, ये है प्रथम पद, n है फिर पदों की संख्या, और d है सार्व अंतर। जहाँ यहाँ लिख भी देते हैं n है पदों की संख्या, a है हमारा प्रथम पद फर्स्ट टर्म, और d है सार्व अंतर। तो n पदों का जोगफल SN हो गया। और इसको देखिए हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं n/2, और 2a है तो इसको a + a भी कर सकते हैं, a + a और n - 1 इंटू d। अब ध्यान दीजिए a + n - 1 इंटू d को अभी हम लोग देखे थे an लिखे थे, इसके इक्वल में हम लोग an लिखे थे। तो n/2 और a प्लस, और उसके लिए हम लोग अब an लिख सकते हैं, an यानी nवां पद। तो अब हम कह सकते हैं कि n/2 अगर हम लोग को nवां पद पता हो तो प्रथम पद प्लस nवां पद। अब nवां पद को हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं आगे, और nवां पद को चूँकि हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं, तो n/2 और a प्लस l यानी अंतिमवां पद। तो l है हमारा यहाँ अंतिम पद कहें या nवां पद कहें। तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, जहाँ जिसका इस्तेमाल हो, जहाँ जो उचित लगे, जो टाइम बचाए उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और इस एग्जाम्पल को अब बनाते हैं जिसमें हम लोग को, इसमें n है 20, यानी 20 पदों का हम लोग को जोगफल निकालना है। तो चलिए फार्मूला का यूज़ करके और 20 पदों का जोगफल हम लोग निकालते हैं। SN = n/2, n/2 यानी n का वैल्यू यहाँ 20 है, और 20 में 2 से भाग देंगे, 20/2 हो गया। और 2a यानी 2, और a की जगह भी a 2 है, प्लस n - 1 यानी 20 - 1, और d कितना है, d हमारा 6 है। तो 20 में 2 से भाग दीजिए, 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 मिलेगा, 10 2 दूना 4 हो जाएगा ये। 20 में से 1 गया 19, 19 में 6 से गुना करेंगे और 114 मिलेगा हमको। तो 114, और 114 में 4 जोड़ेंगे 118, 118 में 10 से गुना कर देते हैं और हो जाता है 1180, यानी इस एपी के 20 पदों का जोगफल है 1180, हमारा आंसर हो गया। और ये एपी के टोटल कॉन्सेप्ट हो गए, टोटल थ्योरी हो गए, और हम लोग जल्द ही NCERT के 5.1 चैप्टर लेके आ रहे हैं, एक्सरसाइज लेके आ रहे हैं, उसके बाद 5.2, उसके बाद 5.3। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन हमको मिल सके, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।